नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पिछले क्लास में हमने आपको एक होमवर्क दिया था sp2 sp3 और sp को, है ना? यू हैव टू स्टडी द हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि देखो, इफ यू डोंट स्टडी sp2 sp3 spi, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डू टुडेस क्लास, राइट? तो करेंगे, हम बहुत बढ़िया टॉपिक करेंगे, है ना? बहुत ही ज्यादा बेहतरीन टॉपिक लाए हो आज। ठीक है, तो विल कवर रेजोनेंस क्वेश्चंस करेंगे आज भाई। बहुत सारे एग्जाम्पल लाए हूँ आपके लिए। वी हैव 20 एग्जाम्पल टुडे, है ना? तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं होमवर्क से, है ना? तो मान लो कि अगर किसी भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ठीक है, sp2 लिख लो। तो देखो, sp2 मतलब देखो क्या होता है ना कि sp2 मतलब ऐसा, यार देख लो पहले, ठीक है? जब तुम्हारे एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है तो उसमें होता है sp2 sp2 sp2। मतलब तुम्हारे तीन बॉन्ड होते हैं सिग्मा वाले, जो होते हैं sp2। और एक बनता है तुम्हारा पाई, वो बनता है p ऑर्बिटल से। p ऑर्बिटल से, ठीक है? तो एक तो तुम्हारा होता है s ऑर्बिटल। उसके बाद तुम्हारे बचते हैं यहाँ पे तीन, एक दो तीन। ये होता है s, ये होता है p, ये होता है p, ये होता है p। तो sp2 में क्या होता है ना कि s sp2 तीन होते हैं ऐसे, sp2 sp2 sp2। ये बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड। और एक बच जाता है जो प्योर पी, है ना? ये इनको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है? तो मेरे भाई, इसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं प्योर पी, ठीक है? क्योंकि ये मिक्स करके बनता है, ठीक है? यहाँ से यहाँ मिक्स होता है, ये मिक्स होता है ना? लेट्स नॉट गो इनटू दोज डिटेल्स कि कैसे मिक्स होता है। ये इसको बोलते हैं हाइब्रिड, इसको बोलते हैं प्योर, प्योर पी। ठीक है, प्योर पी ऑर्बिटल एक। और तुम्हारे तीन sp2, ठीक है? sp3 में क्या होता है ना कि sp3 में तुम्हारे पास मेरे भाई sp3 में होते हैं, देखो डायग्राम कुछ ऐसा होता है, एक दो तीन चार। इसमें तुम्हारे चारों के चारों sp3 होते हैं, sp3 sp3 sp3। देखो, क्योंकि ये क्या है, ये प्योर है। क्या ये प्योर है? अरे मेरे भाई, क्या ये प्योर ऑर्बिटल है? नहीं। क्या है ये? हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है? ये है हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं, ठीक है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या बनाते हैं? सिर्फ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, समझ आ गया? तो क्योंकि ये सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो ये बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड, ये बनाएगा सिग्मा सिग्मा सिग्मा। तो जब तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन, कार्बन का तुम ऐसे HBD लिख दो, हैप्पी बर्थडे, अगर उसका होगा sp3, तो क्या बनाएगा? वो बनाएगा चार सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, चार सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। समझ आ गया? लेकिन अगर तुम्हारे कार्बन का हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो क्या बनाएगा? वो बनाएगा तीन सिग्मा, एक प्योर जो पी खाली रहेगा। तो सी प्लस के केस में, छोड़ो इसको, बाद में देखते हैं। तो ये जो ये प्योर बचेगा, ये पाई बॉन्ड बना देगा। क्योंकि देखो, एक लाइन तुम्हें याद रखना है कि सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल HO, एंड पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय प्योर पी। ठीक है, ये याद रख लोगे? अरे हाँ या ना भाई, ये याद रख लोगे? इतना रख लोगे? इतना रख लोगे? इतना याद रख लोगे? कर लोगे ना इतना याद? ठीक है, तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, पाई बॉन्ड बन गया। कैसे बन गया? ये हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है, ये प्योर पी से बनता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? यस और नो? चलिए, इतना क्लियर हो गया। तो अभी तुम मेरे को बताओगे कि sp2 का सीन क्या है, क्या होगा sp2 में? सिंपल सी बात, सेम लॉजिक। क्या होगा? क्या होगा भाई, बताओ? देखो, ऐसे तुम इसको ऐसे याद रखो, sp2, है ना? एक दो तीन, सो यू हैव थ्री हियर। जब तुम्हारे ऐसे तीन लेटर होंगे तो यू कैन, ऐसे तुम याद रख लोगे कि तीन बॉन्ड बनेंगे, तीन सिग्मा। यहाँ पे कितने लेटर है? S P P P, है ना? sp3। यहाँ पे कितने? चार है, तो चार सिग्मा। ऐसे तुम याद रखने के लिए रख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे तुम्हारा ये है सीन, ठीक है? तो इसी लॉजिक से तुम मेरे को sp2 का बताओ, कितने होंगे? sp2 में कितने हैं बताओ? सॉरी, sp2 नहीं भाई, sp का बताओ। ठीक है, sp2 और sp3 हो गया, sp का बताओ। कितने लेटर है इसमें? दो। कितने बनेंगे सिग्मा? दो सिग्मा बनेंगे।
sp2 hybrid since they are hybrid they will form sigma। ठीक है। बचे कितने? दो बचे है ना। ऐसे ऐसे देख लो, चार ब्लैंक है। ठीक है। sp sp ये p बच गया। समझ आ गया? ये sp बना देगा। अरे ये सोनू भाई समझ तो आ ही गया होगा यार, इतना क्या बताओ। ठीक है। तो यहाँ पे दो बने कितने, तो क्या बने यहाँ पे? यहाँ पे बनेंगे दो सिग्मा। समझ आ रहा है? दो सिग्मा। यस और नो? दो सिग्मा, दो पाई। क्योंकि दो पी खाली बचे एंड पी ऑर्बिटल्स ऑलवेज फॉर्म पाई बॉन्ड। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। सिंपल रखेंगे चीजों को, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। चलिए इसी के साथ आज का टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है। तो मेरे भाई तुम्हें स्टार्टिंग में ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, बस सवालों का जवाब देते जाओ और मैं तुम्हें चीजों को याद करवाता जाऊंगा। देखो, मेरे को कल सी प्लस मिला था, तो मैंने पूछा कि कैसा महसूस कर रहे हो। बोलता है कि सर ठीक ठीक। मैं पूछता हूँ क्यों? ठीक ठीक क्यों भाई? अच्छा क्यों नहीं महसूस कर रहे हो? बोलता है कि मेरे ऊपर जो ये चार्ज है वो मेरे को परेशान कर रहा है, जो प्लस चार्ज है। तो मैं बोलता हूँ कि अगर तू बताए तो मैं इसको बढ़ा दूं। बोलता है सर नहीं, मत बढ़ाना इसको, बिल्कुल मत बढ़ाना, अगर बढ़ गया तो कहीं कोई माइनस चार्ज आके अटैक ना कर दे। तो हम यहाँ से क्या समझ सकते हैं कि अगर मैंने चार्ज को बढ़ाया तो क्या ये खुश हो रहा है? क्या ये खुश हो रहा है? नहीं, ये खुश नहीं हो रहा। तो अगर खुश नहीं होगा तो क्या ये स्टेबल होगा? नहीं। तो इसका स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। समझ आ रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसको लग रहा है कि इसको एक फियर है कि माइनस अटैक ना कर दे। समझ आ रहा है? ठीक है। तो सी प्लस को स्टेबलाइज कैसे करे बताओ? सी प्लस स्टेबलाइज तभी होगा जब तुम उसके सिर से चार्ज को कम करोगे या खत्म कर दोगे। कैसे करेंगे वो आगे देखेंगे। चलो सी माइनस से पूछते हैं। पूछता हूँ सी माइनस कैसा महसूस कर रहा है। बोलता है सर ठीक ठीक। क्यों? चार्ज है सिर के ऊपर। बढ़ा दूं क्या? बढ़ा दूंगा तो इसको ये डर रहेगा कि कोई प्लस आके अटैक ना कर दे। तो क्या बढ़ाने से इसकी ये खुश होगा? नहीं। क्या ये स्टेबल होगा? नहीं। ना। तो उसको क्या करना पड़ेगा? चार्ज कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन अगर चार्ज को बढ़ा दे तो ये स्टेबल तो होगा नहीं, तो स्टेबिलिटी विल डिक्रीज। फियर ये है कि प्लस अटैक ना कर दे यार। प्लस अटैक ना कर दे बस। समझ आ गया? प्लस अटैक ना कर दे। तो मेरे भाई सी प्लस स्टेबलाइज तभी होगा जब मैं चार्ज को खत्म कर दूं। मेरे भाई चार्ज को खत्म कर दूं या फिर कम कर दूं। सी माइनस भी स्टेबलाइज तभी होगा जब इसके ऊपर का चार्ज खत्म या फिर इफ आई रिड्यूस इट। ठीक है। तो अगर ये केस रहेंगे तभी जो है मेरा भाई खुश रहेगा, तभी मेरा भाई स्टेबल होगा। समझ आ गया? यस और नो? चलिए एग्जाम्पल से स्टार्ट करें ना। तो मान लो कि मैंने तुम्हें एक ऐसा कंपाउंड दे दिया जहाँ पे ये है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर भी बना दिया। तो अगर मैं अभी नाइट्रोजन से पूछूं कि भाई कैसा महसूस कर रहा है, तो ये बोलेगा कि मैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा तकलीफ में हूँ, मैं खुश नहीं। पूछता हूँ क्यों? बोलता है कि मेरे ऊपर का जो लोन पेयर है, मेरे ऊपर का जो सिर का बोझ है, उसको प्लीज हटा दो, प्लीज कम कर दो। तो हमें क्या करना है यहाँ पे? हमें नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है उसको हटाना है या फिर कम करना है। ठीक है। चलो तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ, ऐसा नहीं करेंगे। मान लो मेरे भाई, मान लो कि तुम फिर से अपनी स्कूटी को निकाल के तुम बस चल पड़े कहीं पे। तुम स्कूटी निकाल के से जा रहे हो बाहर। ठीक है। ऐसे तुम जा रहे हो। और मान लो कि आगे तुम बस जाके तुमने स्कूटी ठोक दी एक मर्सिडीज में। तो अब क्या होगा बताओ? सिंपल सी बात है, मर्सिडीज का ओनर आएगा बाहर, तो बोलेगा कि पैसा निकाल भाई, निकाल 40,000। तुम डर गए, तुम्हारे पास 40,000 थोड़ी ना होगा। तो अभी अभी तुम्हारे तीन दोस्त जा रहे थे वहां से। तो दोस्तों ने देखा दूर से कि अरे ये तो अपना दोस्त ही लग रहा है। तो पास में आके देखा तो कंफर्म हो गया कि तुम ही हो।
ठीक है। तो अभी तुम लोग 4 लोग हो और एक बंदा डिमांड कर रहा है 40,000। तो तुम क्या करोगे यहाँ पे? ऑब्वियसली तुम, हर हर एक बंदा 10,000 देगा और तुम्हारे तुम्हारा जो टेंशन था वो कम हो जाएगा। समझ आ गया? क्लियर? अरे यस और नो भाई? समझ आ गया? तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे तुम्हारा जो टेंशन था, तुम्हारे जो सिर के ऊपर पैसों का बोझ था, वो सबने मिलके दूर कर दिया। सिमिलरली मेरे भाई, यहाँ पे नाइट्रोजन के सिर के ऊपर जो लोन पेयर है, उसको हमें डिस्पर्स करना है। उस लोन पेयर को हमें, लोन पेयर का जो बोझ है उसको हमें कम करना है। तो तुम चारों ने मिलके डिस्पर्स कर दिया इफेक्ट। यहाँ पे हमें डिस्पर्स करवाना है किसी भी तरीके से। तो मेरे भाई यहाँ पे लिखो हेडिंग स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स। फैक्टर्स, ठीक है। एक तो हो गया डिस्पर्जन, ठीक है। एक हो गया डिस्पर्जन, ठीक है। तो एक और कहानी सुनो यार। अभी तुम पार्क में बैठे हो, वहां दूर से कोई, कुछ लोग आ रहे, 4-5 लोग आ रहे हॉकी लेके, हॉकी लेके आ रहे। तुम्हारा नाम पूछते जा रहे कि बताओ राहुल मिला क्या, राहुल है क्या, ये तुम राहुल हो क्या? तो अगर मेरे भाई तुम डैश नहीं हो तो तुम तो जाके बोलोगे कि मैं तो राहुल, कि तुम तो ये नहीं बोलोगे कि मैं राहुल हूँ, मैं राहुल हूँ, है ना? तुम क्या करोगे? तुम भाग जाओगे वहां से। तुम क्या करोगे? तुम डी लोकलाइज हो जाओगे वहां से। तुम लोकलाइज नहीं रहोगे, तुम डी लोकलाइज हो जाओगे, तुम भाग जाओगे। क्या तुम स्टेबल हुए? क्या तुम्हें खुशी मिली? बिल्कुल। तुम्हें सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिला। तो तुम क्या करोगे? तुम हो जाओगे डी लोकल, तुम हो जाओगे डी लोकलाइज, ठीक है। समझ आ गया? एग्जाम्पल हो गए दो, है ना? या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो कि चार्ज को कम कर दो, डिमिनिश, ठीक है। बस, तो 3 फिनोमेना है। अभी तो मोटा मोटा 3 समझ लो। जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो और तुम्हें समझ आएंगे फैक्टर्स कि कैसे स्टेबलाइज होते हैं, ठीक है। तो करते हैं एग्जाम्पल, अभी स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल से। CH3, CH2, CH, NH2, NH2, NH2 के ऊपर क्या होता है? लोन पेयर। अच्छा, यहाँ पे CH2 होगा। चलो, तो अगर मैं इस नाइट्रोजन से पूछूं कि मेरा भाई कैसा फील कर रहा है, तो बोलेगा कि नहीं भाई, मैं तो, मेरे ऊपर तो लोन पेयर है। तो मैंने पूछा कि क्या चाहिए? बोलता है कि सर अगर बगल में पी ऑर्बिटल आ जाए तो मजा आ जाएगा। बगल में अगर पी ऑर्बिटल आ जाए तो मैं उससे ओवरलैपिंग करके जिंदगी भर खुश रह लूंगा। तो मैं बोला ठीक है भाई, ले ले पी ऑर्बिटल। CH2, CH, CH2। तो बोला आप कैसा है? बोलता है कि सर आप बड़े मजाकिया हो, बड़े मजाकिया हो, यू आर वेरी फनी। पूछा क्यों? मैंने तो तेरे को पी ऑर्बिटल दिया है ना, अब तो तू खुशी रहेगा। बोलता है कि सर ध्यान से देखो, इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ, है ना? इसका क्या बनाओ? ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ, ठीक है। चलो बनाते हैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम, है ना? पहले तो sp2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। sp2 से स्टार्ट करेंगे, मर्सिडीज बना देंगे। यहाँ CH2 यहाँ पे आया, है ना? sp3। देखो, बना दिया ऑर्बिटल डायग्राम। क्या हो रहा है? क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? बताओ मेरे भाई, क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? अरे यस और नो, क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? ये दो तो ओवरलैप करेंगे ही, ठीक है। देखो ओवरलैपिंग समझ लो यार सही से। देखो ये पी है, ये पी है, ये पी है। ये दोनों, ये लोग जो पी है एक्चुअल में, चलो सी भी बना देते हैं, सी सी। ये एच, 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 ठीक है। ठीक है, इसको अगर तुम एक्चुअल में देखोगे तो ये ऐसा है, ठीक है। CH2, CH2। ये देखो हम, ये एक्चुअल में ऐसे होते नहीं है, ठीक है।
एक्चुअल में तो ये कैसे होता है? एक्चुअल में तो ये ऐसा होता है। ठीक है, ये ओवरलैप कर रहे होते हैं। हम बस कि खूबसूरत दिखे और हम रिप्रेजेंट कर पाए सारे बॉन्ड्स को, हम इसको ऐसे दूर दूर बनाते हैं और हम ऐसे दिखा देते हैं कि ये ओवरलैप कर रहा है ना? कितने भी लाइन बना दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन दो लाइन टच करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वी आर जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन वी आर राइटिंग इट दिस वे। लेट्स डिलीट इट। चलिए लेट्स कम बैक। तो तो मैंने देखा अभी कि ये जो लोन पेयर है, ये बेचारा इसको टच नहीं कर पा रहा है। ये जो लोन पेयर है ये टच नहीं कर पा रहा, क्यों? पूछता क्यों, तो बोलता है कि बीच में तो लोन पेयर है ही नहीं, बीच में पी ऑर्बिटल है ही नहीं। बीच में क्या क्या अपने यहाँ पे बना दिया, पी ऑर्बिटल है ही नहीं। यहाँ पे एच है, यहाँ पे इसका एक और एच है। पी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो इतना दूर टच थोड़ी ना कर लेगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मैंने अभी क्या किया, अभी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गेम बदल दिया इसका। इसको ऐसे लिखते हैं यार, 1 2 3 सही से, है ना? इसको 1, इसको 2, यहाँ पे 3 लिख देते हैं यहाँ पे इसको। ठीक है, तो 3 में मैंने मैंने इसकी बात मान ली। मैं तो सोचा कि हाँ ठीक कह रहा है यार। तो मैंने अभी यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, सी एच ना, यहाँ पे बना दिया अभी। अभी नाइट्रोजन से पूछता, उछल रहा है, खुशी से उछल रहा है, बोलता है कि सर अब तो मजा आ गया, अब तो मैं लोन पेयर में टच कर पा रहा हूँ, मेरा लोन पेयर इसके पी ऑर्बिटल को टच कर पा रहा है। ठीक है, कैसे? चलो बनाते हैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम। रुक जाइए जरा, ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। ये बना दो मर्सिडीज sp2 पे, है ना? CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे कोई होगा ऐसे, मर्सिडीज फिर से। जैसे ही ये sp2 हो गया मेरे भाई, अभी मेरे इस नाइट्रोजन का मेरे को हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, HPD नाइट्रोजन का, है ना? जब तक मैं इसको बनाऊँ, आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करें। 1 2 3 4, है ना? 4 वैलेंसी पूरी हो गई इसकी। ठीक है, देखो अभी ये लोग ऐसे टच कर रहे हैं आपस में, ये टच कर रहा है। अभी मेरा लोन पेयर भी इसको टच कर पाएगा क्योंकि ये एडजेसेंट है। मेरे भाई ये क्या है, ये है एडजेसेंट, तो ये टच कर पाएंगे। तो मेरे को ये बताओ, क्या ये जो सिंगल दिख रहा है, क्या ये सिंगल है? पीछे वाले, क्या ये सिंगल है? मेरे को बताना, क्या ये सिंगल है? ये जो दिख रहा है, क्या ये सिंगल है? क्या तुम पता कर पा रहे हो? बोलता है कि सर नहीं कर पा रहे, मेरे को नहीं समझ आ रहा। देखो, ये जो सिंगल दिख रहा है ये सिंगल नहीं है, ये डबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। ये लोग क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, लोन पेयर और पी ऑर्बिटल। ठीक है, समझ आ गया? चलिए, ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे आज, खूब बनाएंगे। 20 सवाल आए हो, 20 ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, बनवाएंगे, होमवर्क भी देंगे, है ना? पूरा यहाँ पे खेल होगा आज, बहुत बढ़िया मजेदार वाला। ठीक है, हाइब्रिडेशन क्या होगा यार इसका, तो फिर यहाँ पे बताओ क्या होगा। क्या ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है? चलो इसको बाद में देखेंगे। क्या ये लोन पेयर जो है, चलो इसको बाद में करते हैं, अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा इसका हाइब्रिडेशन। चलिए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल, है ना? चलिए, मैं कुछ भूल तो नहीं रहा, देख लेते हैं एक बार कि अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ। मेरे को लग रहा है कि मैं कुछ तो भूल रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो भूल ही रहा हूँ। चलिए, फोर्थ एग्जाम्पल, अच्छा 5 1 काउंट करवाएंगे फिर। चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए, तो एक नोट लिखे, है ना? नोट का एक हेडिंग बनाओ, सभी लिखेंगे नोट। फोर्थ को बाद में लिखा जाएगा। नोट बनाओ यार भाई, सब नोट बनाओ, जल्दी जल्दी नोट बनाओ। इफ अ सिंगली बॉन्डेड, अच्छे से लिखो इसको, है ना? इफ अ सिंगली बॉन्डेड एटम हैज, if a singly bonded atom has p orbital adjacent
adjacent to it, then the lone pair, then one lone pair of the singly bonded atom will come in p orbital. देखो, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। एडजेसेंट एटम पे लोन पेयर है, हाँ है। क्या यहाँ पे सिंगली बॉन्डेड एटम है, हाँ है। क्या सिंगली बॉन्डेड एटम पे लोन पेयर है, हाँ है। तो ये किस पे आ गया, पी ऑर्बिटल में आ गया। क्यों? क्योंकि ये ओवरलैप कर पा रहा है। ओवरलैप करने से इसको खुशी मिलती है। चलिए, सो इट इज स्टेबलाइज्ड नाउ। और क्या ये सिंगल है मेरे भाई? क्या ये बॉन्ड सिंगल है? ये नहीं है, नो। इट इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है, इट इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड लिख दो, है ना। लेट्स गो टू द फोर्थ एग्जांपल नाउ, है ना। फोर्थ एग्जांपल करेंगे। CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ठीक है, मेरे भाई बताओ, ये जो एक्स बॉन्ड दिख रहा है मेरे भाई, क्या ये सिंगल है? क्या ये सिंगल है मेरे भाई? बताओ पीछे वाले, क्या ये सिंगल है? ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ, है ना, फिर से। सी, मर्सिडीज, एच, एच, सी, एच, Cl, यहाँ पे पाई, यहाँ पे पी, यहाँ पे पी। क्या Cl के पास पी ऑर्बिटल होता है? क्या इसके पास लोन पेयर होता है? जी हाँ, बिल्कुल इसके पास लोन पेयर होता है। क्या ये सिंगली बाउंडेड है? क्या ये सिंगली बाउंडेड है भाई? क्या ये सिंगली बाउंडेड है? क्या ये लोन पेयर है? तो हाँ, ये पी ऑर्बिटल में आ जाएगा इसका लोन पेयर भी। तो ये तो टच कर ही रहे हैं। क्या ये इसको टच कर देगा? बिल्कुल, यहाँ पे इसकी टचिंग हो जाएगी। तो अगर ये यहाँ पे टचिंग हो रही है तो क्या ये सिंगल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एक्चुअल डायग्राम या फिर एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा। तो क्या समझ आया आपको इससे? पीछे वाले, क्या समझ आया तेरे को इससे? बताओ, क्या समझ आया? देखो इसे, देखो इसे, मगर सोचो इसे। तो सर आप ये बोल रहे हो कि देखो इसको, सोचो उसको। जी हाँ, बिल्कुल आप सही है। देखो इसको, सोचो इसको। बहुत बढ़िया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH2CHCl, है ना। हमें पता नहीं है ना कि कहाँ पे कितना डबल बॉन्ड है। वी कैन नॉट कैलकुलेट इट लाइक दिस। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एग्जांपल। चलिए थोड़ा एडवांस जाएंगे अभी, थोड़ा नेक्स्ट लेवल करेंगे अभी। ठीक है, CH2CHO CH3। मेरे भाई बताओ, एक्स और वाई, चलो सभी बताएंगे मेरे को। बॉन्ड लेंथ कंपेयर करवाएंगे, बॉन्ड लेंथ, है ना। बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्स कोमा वाई कंपेयर करवाओ। कौन सा ज्यादा है, कौन सा लंबा होगा, कौन सा लंबा होगा, कौन सा छोटा होगा, है ना। कंपेयर करवाओ जल्दी, टाइम है आपके पास। चलिए, तो देखो क्या होगा यहाँ पे। क्या यहाँ पे लोन पेयर है? क्या ये सिंगली बॉन्डेड है? तो इसका लोन पेयर ऑब्वियसली पी ऑर्बिटल में जाएगा, है ना। समझ आ गया? कितने लोन पेयर है? दो। कितने पी में हो जाएंगे? ऑब्वियसली एक ऑर्बिटल में एक ही लोन पेयर जाएगा यार। अब वो पता कैसे चला कि लोन, दो लोन पेयर है? वैलेंसी कंप्लीट कर दो, ठीक है बस। यहाँ पे क्या लिखा था मैंने? CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड O, CH3। यहाँ पे लोन पेयर कैसे पता करें बताओ? देखो, टोटल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तुम्हारे पास 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, दो लोन पेयर। अभी ये सिंगली बॉन्डेड एटम है, बगल में पी ऑर्बिटल है। तो क्या होगा? एक जो लोन, देखो लोन पेयर ऐसे होते हैं ना कंपाउंड में। पी ऑर्बिटल तो ऐसा ही होता है, लोन पेयर तुम्हारे ऐसे होते हैं। ठीक है, दे आर परपेंडिकुलर। तो अभी जैसे ही बगल में इसको पी ऑर्बिटल दिखा कि ये दोनों टच कर रहे हैं, तो ये सोचेगा कि क्यों ना मैं भी टच कर लूं। तो ये जो लोन पेयर है, तो ये ऐसे पी ऑर्बिटल में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कुछ ऐसे। ये दो तो पहले से ही है ना। और यहाँ पे ये जो है, एक लोन पेयर तो बाहर ही रहेगा, एक लोन पेयर अंदर आ जाएगा। तो तुम ऐसे टचम टची बिल्कुल कर सकते हो। ये टच करेंगे अच्छे से, बहुत ही बढ़िया तरीके से टच करेंगे, और तुम्हारा यहाँ पे बन जाएगा बॉन्ड। तो
अभी अगर इसका हाइब्रिड बनाया जाए, हाइब्रिड बनाओ यार, हाइब्रिड बना तो सीख गए होंगे, है ना? पता है हाइब्रिड बनाना, बनाया तो था लास्ट क्लास में। ठीक है, डिटेल में नहीं बनाया था लेकिन थोड़ा तो बनाया था, थोड़ा तो आइडिया है यार। तो मैं मानूंगा यहाँ पे कि आपको आया आता है। ठीक है, अगर नहीं देखा पिछली क्लास तो जाके देख लो। ठीक है, ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। बॉन्ड एक्स, ये बॉन्ड नहीं है सॉरी, ये एक्स, ये वाई। मेरे भाई क्या ये डबल बॉन्ड है? क्या ये पाई बॉन्ड है? नहीं। क्या ये कंप्लीट पाई बॉन्ड है? नहीं। क्या ये थोड़ा सा इसमें पाई नेचर है? क्या ये थोड़ा सा डबल बॉन्ड नेचर है? बिल्कुल। तो हम इसको किस कैटेगरी में लेंगे? इसको हम पाई की कैटेगरी में लेंगे। समझ आ गया? पाई की। बॉन्ड लेंथ के बारे में बताओ मेरे को, बॉन्ड लेंथ है ना? तो सिंपल सी बात है भाई, है ना? तो जैसे आपको पता है कि एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स पार्शियल डबल बॉन्ड है ना? तो ऑब्वियसली एक्स क्या है, थोड़ा पाई कैरेक्टर है। पाई का लेंथ क्या होता है? ऑब्वियसली कम होता है यार सिग्मा से, सिग्मा का लेंथ ज्यादा होता है। तो एक्स ऑब्वियसली एक्स इज लेस देन वाई। ठीक है, समझ आ गया भाई? बस लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, कोई ये बताओ। रुको, अगले क्वेश्चन में जाने से पहले मेरे को ये बताओ तुम, वो पाई इलेक्ट्रॉन बताओ यार, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बताओ। इसमें बताना है पाई इलेक्ट्रॉन सबसे पहले। तो इसमें बताओ नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन भाई। सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे बताओ नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक, दो, एक, दो, तीन, चार। क्या ये पाई इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। पाई इलेक्ट्रॉन बताओ यार, है ना? देखो, वाटर पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन पी ऑर्बिटल। बस, सिंपल। डेफिनेशन लिखो, पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन पी ऑर्बिटल। समझ आ गया भाई? तो इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन पी ऑर्बिटल आर कॉल्ड पाई इलेक्ट्रॉन, बस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई कितने लोग हैं पी ऑर्बिटल में? सिर्फ वन, टू। ठीक है, यू जस्ट हैव टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ गया? ये नहीं है, ठीक है, दैट्स नॉट इन पी। यहाँ बताओ यार, यहाँ पे कितने हैं पाई इलेक्ट्रॉन? इसमें बताओ, वन, टू एंड थ्री एंड फोर। सो यू हैव फोर, क्योंकि देखो वन, टू, थ्री, फोर। ठीक है, फोर इलेक्ट्रॉन्स, फोर पाई इलेक्ट्रॉन। समझ आ गया? चलिए। अरे हाँ या ना भाई, समझ आ रहा है कि नहीं? बताओ। अगर समझ नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चंस इन द कमेंट्स भाई, हम पढ़ लेंगे यार, है ना? विल सॉल्व योर डाउट्स इन द कमेंट्स। फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन में बताओ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखो, वन, टू, है ना? वन, टू, और यहाँ पे थ्री, फोर, फोर इलेक्ट्रॉन्स। समझ गया? समझ में आ गया भाई? यस और नो? चलिए, फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे, है ना? एक बार यहाँ पे बस देख लेते हैं कि इफ आई एम मिसिंग समथिंग। इज देयर एनीथिंग व्हिच आई एम मिसिंग गाइस? वन, टू, थ्री, फोर, है ना? फाइव, सिक्स। परफेक्ट यार, परफेक्ट, परफेक्ट। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट एग्जांपल, है ना? इसके बाद हाइब्रिड बनाएंगे यार, मजेदार। फिर बेंजीन करेंगे, एनलीन करेंगे, बेंजीन एनलीन डबल बॉन्डेड, फिर निपटा देंगे क्लास को। चलिए। चलिए मेरे भाई, स्टार्ट करते हैं अभी नेक्स्ट एग्जांपल को। सिक्स है ना? फाइव हो गया। चलिए, को ये बताओ, ये बताओ मेरे को, इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ भाई। ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ इसका। रिएक्शन नहीं हो रहा है, मैं बस उसको एरो से ऐसे डिनोट किया हुआ है, ठीक है? चलिए, ऑर्बिटल डायग्राम बनाए भाई सब इसका। अच्छे से बनाओ यार, डरना नहीं है, बढ़िया बनाओ, खूबसूरत इसका। ठीक है, पाई, 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 पाई,
ठीक है, ये बन गए। यहाँ पे क्या है भाई, बनेगा यहाँ पे भी पाई और पी ऑर्बिटल, है ना, नाइट्रोजन के पास तो होता ही है पी ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ पे एक लोन पेयर बैठा है बस साइड में। अभी तक ये इसको देखा नहीं है, अगर देख लेगा तो पी में आ जाएगा, क्योंकि बगल में पी ऑर्बिटल है। ये लोग तो एक दूसरे को टच कर ही रहे हैं, है ना। ये यहाँ पे टच कर रहा है, ये यहाँ पे इसको टच कर रहा है, ये यहाँ पे टच कर रहा है ना भाई। टच कर रहा है कि नहीं बताओ। कर रहा है, बिल्कुल टच कर रहा है। ये भी टच कर रहा है बिल्कुल, ये भी कर रहा है। ठीक है, ये लोग तो कर ही रहे हैं। अभी जैसे ही इसने देखा कि एडजेसेंट एटम पे मेरा आ गया है लोन पेयर, तो ये भाई जो है बहुत बहुत शातिर है। तो ये आ जाएगा पी ऑर्बिटल में, इसका लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ से हटके पी ऑर्बिटल में आ जाएगा, और ये भी मस्त टच करेगा इसको। देखिए, नीचे से भी टच हो गया, ऊपर से भी टच हो गया। ये लो, ये बन गया इसका ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, समझ आ गया ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाते हैं। समझ आ गया ना। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन बताओ, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। देखो सिंपल सी बात है, एक, दो, तीन, चार, 1 2 3 4, 5 and 6, डन। यू हैव 6 हियर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये सिंगल है? नहीं। क्या ये पार्शियल डबल? क्या ये सिंगल है? नहीं, पार्शियल डबल। है ना, दोनों साइड हो रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं भाई, यस और नो। नहीं रहा होगा यार, इतना एकदम बढ़िया कर रहे हैं। चलो इसका बनाओ ऑर्बिटल डायग्राम, ये आप घर पे बना के लाओगे। ठीक है, इसका भी बनाओ, घर पे बना के लाओ भाई, होमवर्क। ठीक है, अब क्या बनाए, अब क्या बनाए, अब क्या दे आपको, क्या दे बताओ, क्या दे। ये हो गया, ये हो गया। अभी बेंजीन को जानते हो? बेंजीन, बेंजीन, इसको प्यार से काफी लोग बेंजीन भी बोलते हैं। ठीक है, बेंजीन का बनाते, बेंजीन का ये भी बनाएंगे ऑर्बिटल डायग्राम। घर के लिए नहीं दूंगा बेंजीन आपको। बेंजीन तो ऐसा होता है ना यार, पता है ना। ये होता है बेंजीन, ऐसे। इसका बनाओ भाई ऑर्बिटल डायग्राम, सब बनाओ, सब बनाओ ऑर्बिटल डायग्राम इसका। कैसे बना रहे हो सर ऑर्बिटल डायग्राम आप? समझ तो आ गया ना कि जहां पे भी पाई बॉन्ड है वहां पे पी ऑर्बिटल होगा। यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, मान लो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तीन जगह पे था, तीन पी ऑर्बिटल बना दिए, मतलब ऑब्वियसली एक एंड पे, एक एंड पे, है ना, हर एंड पे एक होगा। ठीक है, हर एंड पे होगा एक पी ऑर्बिटल। ठीक है, उसको मैं नहीं दिखा रहा यहाँ पे बस। अरे यार हट जाता है यार ये बार बार। चलो, अरे 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 अरे, बहुत बहुत दिक्कत हो रहा है आज तो। चलो, ये लो, ये आ गया। ये लो, पी ऑर्बिटल भी आ गया। जा यार, सही से बनाते हैं इसको। चलो, बनाओ भी, जो जो कौन कौन एक दूसरे को टच कर रहा है बता दो। ये टच कर रहा है, अच्छे से बनाएंगे इसको। ये टच कर रहा है, 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 ये कर रहा है, ये कर रहा है। नीचे भी टच करता है। ठीक है, तुम बना लो नीचे वाला। ठीक है, बेंजीन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है ना, थोड़ा लेवल अप करेंगे यार, है ना। देखो, सो तो नहीं गए हो तुम लोग, सो तो नहीं गए, समझ आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, 11th पार्ट, अभी थोड़ा अच्छा वाला पार्ट आएगा। ठीक है, अभी इसका बनाओ भाई ऑर्बिटल डायग्राम, बनाओ। कैसे बनाओगे? पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल। यहाँ यहाँ पे क्या बनाना है, क्या बनाना है, नाइट्रोजन पे होता है पी ऑर्बिटल, बिल्कुल। ठीक है, पहले तो हाइब्रिडाइजेशन बताओ यार मेरे को सब भाई, आज एनर्जी कम लग रहा है मेरे को। आज मेरे को एनर्जी कम लग रहा है। एनर्जेटिकली होके आपको दिखना पड़ेगा। ठीक है, एनर्जी कम लग रहा है मेरे को। अच्छे से देखो भाई, देखो, ये हो गया sp2, है ना। अरे यार, आज पेन भाई बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, अच्छे से देखो, ये क्या है, sp2। ये है क्या है, sp2 अगेन, sp2।
ये बताओ, इसका बताओ क्या है, देखो। डबल बॉन्ड NH, ठीक है। ये क्या हो गया? वन, एक सिग्मा, दो सिग्मा। पहले इलेक्ट्रॉन काउंट कर दो, 1 2 3 4 5 6। मतलब एक लोन पेयर है इस पे, ठीक है, एक लोन पेयर है। तो इसमें हाइब्रिडेशन बताओ मेरे को। एक सिग्मा, दो सिग्मा, एक लोन पेयर, मतलब तीन आ गया। तीन मतलब sp2। अरे भाई इतना आता है कि नहीं भाई? इतना तो आना ही चाहिए। अगर आपको इतना नहीं आता है तो आप बहुत ही कठिन परिस्थिति में है। आपको पढ़ना पड़ेगा बैठ के, रगड़ के, बहुत ज्यादा। ठीक है, समझ आ गया? sp2, ये भी क्या है भाई? sp2 है मेरे भाई। क्या है ये sp2? लोन पेयर को हम ऑब्वियसली साइड में ही बनाएंगे पहले तो। देखिए, ठीक है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है ना? ये लोग टच कर रहे हैं, ये लोग टच कर रहे हैं, ठीक है। अभी क्या ये लोन पेयर, क्या ये लोन पेयर, मेरे भाई मेरे बातों को ध्यान से सुनना, क्या ये लोन पेयर पी ऑर्बिटल में आ जाएगा? यस और नो? क्या ये लोन पेयर आ जाएगा पी ऑर्बिटल में? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ऊपर नोट जाके पढ़ो, क्या लिखा था? अ सिंगली बॉन्डेड एटम। क्या नाइट्रोजन सिंगली बॉन्डेड है? नहीं। अरे हाँ या ना? नहीं है सिंगली बॉन्डेड। तो क्या ये लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा? नहीं आएगा। समझ आ रहा है? नहीं आएगा। क्योंकि हर बंदा यहाँ पे sp2 है। मैंने तो पहले तो ऑर्बिटल डायग्राम बनाया, ऑर्बिटल डायग्राम ऐसे अच्छे से आपको बना के दिखाया। पहले तो हाइब्रिडाइजेशन निकाला, फिर ये बनाया, sp2 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 बनाया, फिर नाइट्रोजन का लोन पेयर बनाया। ठीक है, अभी देखो, क्या नाइट्रोजन यहाँ पे सिंगली बॉन्डेड है? नहीं है। इट इज डबली बॉन्डेड। तो क्या ये वाला भाई ऐसे यहाँ पे शिफ्ट कर लेगा? क्या लोन पेयर अंदर शिफ्ट कर लेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो ये तो टच कर रहे हैं, ये टच कर रहे हैं, ये भी टच कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, टचिंग टचिंग यहाँ पे ऐसा हो रहा है। और यहाँ पे लून पैर पहाड़ है मेरे भाई, लून पैर पहाड़ है। समझ आ गया? यस और नो? समझ आ गया कि नहीं भाई? रिप्लाई चाहिए मेरे को। कमेंट में बताना कि अगर कुछ समझ नहीं आया, विल टेक इट अप इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, समझ आया कि नहीं? मेरे को लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है अच्छे से आज। यस और नो? लोन पेयर वाला को समझ आ गया क्यों नहीं गया पी ऑर्बिटल में? क्योंकि इट इज सिंगली बॉन्डेड। ठीक है, या फिर इसको ऐसे सोचो, अगर समझ नहीं आ रहा तो इसको ऐसे सोचो। देखो, sp2, sp2 है, ये बात तो क्लियर है ना? अरे है कि नहीं भाई? क्लियर है कि नहीं? sp2 मतलब क्या होगा बताओ? तीन सिग्मा, एक एक पी, ठीक है, तीन सिग्मा। यहाँ ये दो सिग्मा बना रहा है, एक और सिग्मा, और एक पी से पाई बना दिया। ये भी सेम, एक सिग्मा, एक हाइड्रोजन, एक और सिग्मा, एक हाइड्रोजन। ठीक है, समझ आ रहा है ना भाई? समझ आ रहा है? यस और नो? देखो, बताना अगर नहीं समझ आया, लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक अभी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए, सब सब लिखिए। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा हल्का लेंगे अभी। CH2 डबल बॉन्ड NH। बताओ कैसे करोगे? कैसे करोगे मेरे भाई? कैसे करोगे इसको? क्या है ये? एक दो तीन चार, फोर है ना? दिस इज sp2। ये भी क्या है? वन, टू एंड वन लोन पर sp2, दोनों sp2 है। CH2। ये कैसे? लोन पर साइड में बना दो। समझ आ गया? लोन पर पी में नहीं आएगा क्योंकि इट इज नॉट सिंगली बॉन्डेड। बस भाई समझ आ गया। ज्यादा इसको नहीं खींचेंगे यहाँ पे। अगर नहीं समझ आए तो कमेंट में बता देना, ठीक है? विल नॉट स्पेंड मोर टाइम। डाउट भी जो भी है भाई बताते रहना यार। ठीक है, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। क्या किया जाए अभी? क्या किया जाए बताओ? नेक्स्ट एग्जांपल ये करो। इसका बना के लाओ यार घर से, ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, बना के लाओगे? एक दो दिन, पाँच छह, चल बहुत बढ़िया। 14th एग्जांपल इसको बना के लाओ यार घर से, है ना? मेरे को चाहिए अगली क्लास में ये। भाई भाई लेट्स देख लेते हैं कि क्या होता है, क्या करना है अभी 14th एग्जांपल में अभी। 14 क्या है भाई? अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताओ। डीलोकलाइज ये करेंगे, ठीक है, ये करेंगे डीलोकलाइजेशन वाला। फिर बॉन्ड लेंथ दिखा जाएगा। फिर फुरान और ये सब बनाएंगे बस। चलिए, उसके बाद कार्यक्रम को बंद करेंगे आज की।
चलिए 14th करेंगे अभी। ठीक, 14th किया जाए। बहुत बढ़िया। चलो तुम मेरे को ये बताओ। है ना? इसको ऐसे करते हैं। बताओ भाई। 1 2 3 4 5 6। अब तुम मेरे को ये बताओ कि इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, कि मेरे भाई किसका लोन पेयर जो है वो डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज का मतलब समझ आया पहले तो? मतलब खुद के एटम से दूर चला गया, भाग के चला गया, तुम पार्क से उठ के भाग के चले गए। ये होता है डीलोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन मतलब बस बैठे रहे तुम पार्क में। तुम बैठे रहे, तुमने मार खाया बस। है ना? कौन लोकलाइज्ड है बताओ? तो ये बात बताओ कि कौन लोकलाइज्ड है। बताओ बताओ कौन लोकलाइज्ड है। देखो ये लोन पेयर है। बनाओ यार, ऑर्बिटल बनाओ इसका। एक दो, है ना? तीन चार, ऐसे इसका ऐसा होगा, ये होगा, ये होगा, ये। है ना? समझ आ गया? ये ऐसा करंट यहाँ पे दौड़ेगा। क्या समझ आ गया भाई? यस और नो? यहाँ पे सिंस ये जो है यहाँ पे मेरा भाई, ये वाला भाई, ठीक है, सिंस ये वाला नाइट्रोजन जो है, फर्स्ट वाला नाइट्रोजन, दैट इज डबली बॉन्डेड, इसका जो लोन पेयर है वो इट विल नॉट कम इन पी ऑर्बिटल। ठीक है? ये ऐसे ही बगल में बैठा रहेगा। इट विल नॉट कम इन पी ऑर्बिटल बिकॉज इट इज नॉट सिंगली बॉन्डेड। सिंपल सी बात है, बस इतना समझ लो। और करते हैं, आगे बढ़ेंगे। घर से बना के लाएंगे इसको सब। इसका बना के लाओ यार ऑर्बिटल डायग्राम। इसका भी बना के लाओ, इसका घर से चाहिए मेरे को ये सब। ये अभी बनाएंगे CF3+, ये थोड़ा अच्छा पार्ट है। CF F बना दो। प्लस, प्लस मतलब खाली पी, है ना? प्लस मतलब क्या होता है? खाली पी, है ना? अरे आया ना भाई? प्लस मतलब खाली पी। 1 2 3 4 5 6, है ना? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। राइट, सो एवरीवन हैज 3 लोन पेयर्स। अभी क्या होगा? क्या होगा बताओ? यस और नो बताओ भाई, क्या होगा अभी यहाँ पे? क्या ये जो सिंगल दिख रहा है, क्या ये सिंगल है? नहीं। क्या ये सिंगल है? पीछे वाले, क्या ये सिंगल है? अरे हाँ या ना भाई, क्या ये सिंगल है मेरे भाई? ये नहीं है सिंगल। ठीक है, ये जो लोन पेयर है ये पी में आ जाएगा। लोन पेयर पी में आ जाएगा। 3 लोन पेयर है, एक लोन पेयर पी में आ जाएगा, बाकी दो ऐसे साइड में रहेंगे। और ये ऐसे टच करेंगे मस्त एक दूसरे को। तो पीछे वाला कह रहा है कि सर कोई सिंगल नहीं होता। बिल्कुल भाई, बहुत सही कह रहा है। यहाँ पे कोई भी सिंगल नहीं है इसमें। हर कोई डबल है। पीछे वाला कह रहा है मेरे को तो लगा था कि सिंगल है और पता चला बाद में कि वो डबल है। हाँ बिल्कुल। दिख तो सिंगल रहा है लेकिन ये डबल है। ठीक है। 18th। CF3- का बताओ क्या होगा? क्या मेरे भाई CF3- में सारे लोग सिंगल है? क्या यहाँ पे सारे सिंगल है? यहाँ पे खुद इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है ये तो। बताओ क्या सारे सिंगल है? ये देखो ये था खाली। तो अगर ये खाली है तो इसमें बगल में कौन चाहिए? बगल में इसको चाहिए फुल वाला बंदा। ये क्या है? ये फुल है तो इसको बगल में चाहिए खाली वाला बंदा। लेकिन खाली वाला यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे दोनों दोनों फुल है, दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो क्या यहाँ पे बॉन्डिंग हो पाएगा? क्या ये टच करेंगे? नहीं। ये तो रिपेल करेंगे मेरे भाई, ये बहुत रिपेल, बहुत ज्यादा रिपेल करेंगे। ठीक है। तो क्या हो गया? ये जो दिख रहा है ये सिंगल है। तो आज ये जो दिख रहा है ये सिंगल है, पीछे वाले ये सिंगल है। 19th। 19th क्या करेंगे 19th में? ये बहुत ही बढ़िया सवाल लेके आऊंगा। लेके आए हो यहाँ पे, रुको इससे पहले मेरे को ये बताओ कि ये क्या, कौन सा है ये? क्या ऑर्बिटल है? कौन सा ऑर्बिटल है ये? पी ऑर्बिटल। ये पी ऑर्बिटल टच कर रहे हैं, पी ऑर्बिटल टच कर रहा है हाँ कि नहीं भाई? पी ऑर्बिटल टच कर रहा है। पीपी टच कर रहा है। पीपी टच कर रहा है। क्या बना रहा है? पाई। पाई बॉन्ड। पी पाई पी पाई, इसको क्या बोलेंगे? इस तरीके के बॉन्डिंग को हम बोलेंगे पी पाई। पी पाई बॉन्डिंग।
पी पाई बॉन्डिंग बोलेंगे इसको यहाँ। ठीक है, समझ आ गया क्या बोलेंगे इसको? पी पाई बॉन्डिंग। अभी 19th क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा सवाल, अच्छे लोगों के लिए बना हुआ सवाल। ठीक है, अच्छे लोग के लिए बना है भाई ये सवाल, बहुत बढ़िया सवाल बना है। ठीक है, CCl3 माइनस करते हैं, प्लस नहीं करेंगे। ठीक है, CCl3 माइनस करते हैं। ठीक है, तो मेरे को बताओ, क्या Cl के पास वेकेंट पी होता है? क्या इस पे का है? देखो पहले तो देखो, ये बीच वाला बंदा क्या है, फुल है। तो उसको बगल में क्या चाहिए, खाली वाला चाहिए। तो क्या इसके पास कोई खाली है? क्या इसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल है? नहीं। क्या है? इसके पास वेकेंट डी है। इसके पास वेकेंट डी है, पीछे वाले इसके पास वेकेंट डी है। अरे समझ आ रहा है कि नहीं भाई? इसके पास क्या है, वेकेंट डी है। तो इसके बाद एक दो तीन चार, है ना, इट विल हैव थ्री लोन पेयर्स। ठीक है मेरे भाई, इट विल हैव थ्री लोन पेयर्स। इन दैट, तीन लोन पेयर में से ये एक लोन पेयर को अगर बीच में इसके पास ऐसे पाइप, इसके पास ऐसे ये होता, पी ऑर्बिटल वेकेंट होता, तो ये एक पी ऑर्बिटल डी, एक लोन पेयर डी ऑर्बिटल में शिफ्ट करके मस्त टच करता। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में खाली नहीं है, ये फुल है। तो ये क्या करेंगे, ये करेंगे रिपेल। ये रिपेल करें। अगर मैं तुम्हें ये कहता कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पे प्लस दे देता, अगर मेरे भाई मैं तुम्हें यहाँ पे प्लस दे देता, तो क्या यहाँ पे ये खाली होता? जी हाँ, बिल्कुल। तो अगर ये खाली है तो ये ऐसे ओवरलैप करेगा, ये करेगा, ये करेगा। समझ आ गया भाई? ऐसे करेगा ये, ऐसे टच करेगा, ऐसे टच करेंगे, और यहाँ पे कोई भी सिंगल नहीं बचेगा, सब डबल डबल बचेंगे। चल, समझ आ गया भाई? हो गया। तो समझ आ गया सारे एग्जांपल आज के। देखो, तो हमने क्या किया आज, हमने आज 20 एग्जांपल कवर करे विथ ऑर्बिटल डायग्राम। मैंने एक सवाल नहीं पूछा आपसे। मैंने आपसे, मेरे भाई, एक सवाल नहीं पूछा। ये वाला नहीं पूछा। लेट्स टेक दिस एज द 20th क्वेश्चन। सेम ही यार, कर लोगे यार तुम ये भी, है ना? ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ। बना दिया? क्या है ये? लोन पेयर। बगल में क्या है? वेकेंट पी। तो क्या ये लोन पेयर पी ऑर्बिटल पे नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। आके टच करेगा, टच करके पार्शियल डबल बॉन्ड बनाएगा मेरे भाई, पार्शियल डबल बनाएगा। ध्यान से सुनो, पार्शियल डबल बॉन्ड बनाएगा ये। तो इसको ऐसे दिखाएंगे। अगर ऐसे दिखा दिया, तो अगर मैंने तुम्हें पूछ लिया, अगर मैंने तो तेरे को पूछ लिया कि मेरे को बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर चाहिए एक्स और वाई के बीच में से, तो मैं कहूंगा कि एक्स का बॉन्ड लेंथ जो है वो रहेगा छोटा वाई से, क्योंकि एक्स में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और डबल बॉन्ड छोटा होता है सिंगल बॉन्ड से। दिमाग में रख लो, ये डबल बॉन्ड छोटा छोटा होता है सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन कर लिया आज की क्लास में, है ना? बहुत शानदार शानदार सवाल है। तीन चार क्वेश्चन तो आप घर के लिए भी दिया है मैंने, कि होमवर्क कर लो। ठीक है, सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। स्टेबलाइजिंग फिनोमिना भी आपको आज पता चल गया कि अगर कार्बोकैटायन, सी प्लस को कार्बोकैटायन बोलते हैं, सी माइनस को कार्ब एनायन बोलते हैं। अगर चार्ज बढ़ा दिया तो खुश नहीं होगा, ये सब हमने देख लिया आज की क्लास में। चलिए, बहुत बढ़िया। तो धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, है ना? होमवर्क करे भाई, होमवर्क करे सब। सब होमवर्क करके आओ। तीन चार जो भी बचे ऑर्बिटल डायग्राम करके आओ। ठीक है, होमवर्क कंप्लीट चाहिए, है ना? तो समझ आ गया होगा यार आज की क्लास में, है ना भाई? पढ़ते रहो यार, सही से पढ़ते रहो। एग्जाम पास में आ गया है, 4 महीने बचे। यहाँ से भी आप स्क्रैच से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू कर सकते हैं, जेई एडवांस लेवल तक। भाई मेंस नहीं बोल रहा मैं, मेंस तो आप ऐसे ही करते हैं, जेई एडवांस की बात हो रही है। तो अगर आपको जेई एडवांस में एक्सेल करना है, देखो जेई एडवांस में आता है बहुत अच्छा पोर्शन होता है जेई एडवांस में ऑर्गेनिक का। तो अगर आप उस पार्ट को अगर आप अपने जेब के अंदर डाल लोगे,
तो बचा थोड़ा बहुत केमिस्ट्री, जो भी अगर आप इनऑर्गेनिक रट के कर सकते हो तो कर लो, वरना फिजिक्स में थोड़ा ज्यादा कर लो, फिजिक्स और मैथ्स थोड़ा बैलेंस कर लो, ऐसे थोड़ा 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 करते करते अंडर 10,000 आप जी एडवांस में अचीव कर सकते हो। ठीक है। तो ऑर्गेनिक के लिए यार दिस इज द बेस्ट प्लेस है ना, फॉलो करे, आए पढ़े, होमवर्क करे अच्छे से। ठीक है, मैं अपनी एंड से पूरा मेहनत कर रहा हूँ, हर एक दिन या फिर हर 2 दिन में एक वीडियो आएगा, ज्यादा लोड नहीं दे रहा। ठीक है। तो तुम्हें बस आना है, क्लास अटेंड करना है, होमवर्क करना है, बस खत्म। ठीक है। बहुत ही ट्रस्टेड रिसोर्स से मैं आपके लिए कंटेंट बना रहा हूँ, तो सपोर्ट करते रहे, देखते रहे, होमवर्क करते रहे। मिलते हैं अगली क्लास में।